सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या ये आप मानते हैं कि न्याय अब महंगा हो गया है? हाँ, अगर मुकदमा समयबद्ध तरीके से निस्तारित नहीं होता है तो फीस में जाएगा, कागज़ों में जाएगा, आने जाने पर व्यय होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वकील होते हैं, कई वकील फर्जी वकील होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे और उन्हें कैसे दूर रखेंगे? पिछली बार जब हम मंगलेश दुबे जी से मिले थे तो उस टाइम वो चुनाव लड़ रहे थे, और पिछली बार और अब में फ़र्क ये है कि इस समय सेंट्रल बार एसोसिएशन के वाराणसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक हिंदुस्तान की तरफ से। धन्यवाद। था कि सर न्यायिक व्यवस्था के हालात बहुत ख़राब हैं, जैसा कि अतुल सुभाष ने भी आरोप लगाए थे मरने से पहले। ये कोई पहली बात नहीं है, पत्नी जो है पति को दौड़ा दौड़ा के कोर्ट में पीटती है, ऐसी भी बातें खबरें आती रहती हैं। तो इन सबको कैसे, मतलब, और कई केसेस पेंडिंग होते हैं, तो इसे कैसे सही करेंगे और इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, न्याय के निष्पादन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए बार और बेंच दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, और दोनों में जब सहयोग और समन्वय होगा तो समय से समयबद्ध और त्वरित न्याय मिलेगा। और कुछ दिक्कतें हैं, जैसे न्यायालय में पर्याप्त जजेज नहीं हैं, उनके अवर न्यायाधीश भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, उनके ऊपर कार्यभार है, बहुत सारे पुराने मुकदमे लंबित हैं, नए का निस्तारण संभव नहीं हो पाता, तब तक कुछ नए और आ जाते हैं। तो दोनों काम होना है। तो कुछ काम तो हम लोगों के स्तर पर है, हम सहयोग कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अनावश्यक अनपेक्षित हड़तालें न हो, अधिवक्ता समाज सहयोग करता रहे। शेष काम उच्चतर न्यायपालिका का है, जिसमें हमारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद और हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वकील होते हैं, कई वकील फर्जी वकील होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे और उन्हें कैसे दूर रखेंगे? पहले तो पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, कई फर्जी वकील टहलते रहते हैं। देखिए, कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय देते हैं अपनी चौकियों पर, ताकि वो घूम करके उनके लिए काम जुटाएं, मुकदमे जुटाएं, उनके पास बैनामे ले आएं। लेकिन ऐसे लोग बहुत न्यून संख्या में हैं, और कचहरी का अधिवक्ता समुदाय उन्हें भली भांति पहचानता भी है। तो हम लोग ये जागरूकता अपने समाज में पैदा करेंगे कि ऐसे तत्वों को प्रश्रय न दें जो अधिवक्ताओं की आड़ लेकर के या उनकी वेशभूषा लेकर के समाज को छलने का काम करते हैं, क्योंकि इससे अधिवक्ताओं की छवि प्रभावित होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या ये आप मानते हैं कि न्याय अब महंगा हो गया है? हाँ, अगर मुकदमा समयबद्ध तरीके से निस्तारित नहीं होता है तो फीस में जाएगा, कागज़ों में जाएगा, आने जाने पर व्यय होगा, तो महंगा हो ही जाएगा। कई लोगों पे आरोप लगते हैं, न्यायपालिका पे आरोप लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है, अंतिम सवाल है ये कि अतुल सुभाष ने मरते मरते जज पे ही आरोप लगा दिया। अब असल में निराशा और अवसाद की स्थिति थी, वो सही तरीके से उनकी बात न्यायालय के फलक पर नहीं आई। न्यायालय उनकी परिस्थितियों का सम्यक विश्लेषण और आकलन नहीं कर सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम सीधे तौर पर न्यायपालिका को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। उनके अधिवक्ता को भी उस प्रक्रिया को, न्यायालय को सही तरीके से उनके साथ घट रही घटनाओं को रखना था, और बहुत जल्दी अगर न्याय हो पाए तो वो चीज़ें विश्लेषित हो जाती कि कौन सा पक्ष गलत है और कौन सा पक्ष सही है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि कहीं कहीं कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं थीं, उनको रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम, एक विशेष अधिनियम आया, उसमें त्वरित तरीके से मामलों को निपटाने का प्राविधान था। बच्चों को विशेष सुरक्षाएं दी गई थी, उनके अभिभावकों को दी गई थी, गवाह तोड़े न जाएं इसके लिए सुरक्षा दी गई। लेकिन अब उन कानूनों का भी दुरुपयोग उसी तरह होने लगा जैसे दहेज निवारण अधिनियम का हो रहा था। तो ये सही था कि महिलाएं हमारे यहाँ अभी भी एक वीकर सेक्शन के रूप में ही जानी जाती हैं, तो उनको तंत्र से और कानून से ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा है। लेकिन उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमारे नीति निर्माताओं को
हमारी विधायिका को ध्यान रखना पड़ेगा। सुनीता सोनी जी भी हमारे साथ हैं। सर से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? महिला से आप जुड़ी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, क्या उम्मीदें हैं सर से आप लोगों को? कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केस महिलाओं का कचहरी में आता है और पर डे आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई केस आया और फिर उसके बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं, पर डे केस रहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि महिला जब पीड़ित होती है तभी वो कचहरी आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया द्वारा अगर कोई भी पीड़िता महिला आती है तो उसकी केस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वकील होते हैं ना, वो कागज़ों के फेर में वो सारी चीज़ें चलाते रहते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन उस महिला को इंसाफ नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद प्रकरण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको देखने में और दूसरा प्रकरण सामने आके खड़ा हो जाता है। तो जल्द से जल्द जो पीड़ित महिलाएं हैं या फिर जो यौन शोषण बच्चों का हो रहा है उस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और विवेचक जो थाने और पुलिस में जो विवेचना करते हैं उनके द्वारा तुरंत उस पर चार्जशीट लगाकर तुरंत रोकथाम होनी चाहिए। सर, एक आखिरी प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न है और ये वाकई में आखिरी प्रश्न है। जनता का ये आरोप है कि जब वो कचहरी के अंदर आते हैं तो कभी वकील हड़ताल पे रहते हैं, कभी वकीलों के आपसी में कुछ हो जाता है, कभी वकील पुलिस की मारपीट शुरू हो जाती है या उनका कुछ विवाद हो जाता है। तो इस मामले से भी उनके मतलब जो डेट पे डेट तारीख वो बढ़ती रहती है, तो इसको किस तरह से सही करेंगे आप और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कुछ हड़तालें वाजिब भी होती हैं। अगर हमारा प्रशासनिक तंत्र पर्याप्त संवेदनशीलता से वकीलों के मामलों को भी देखे तो इसकी नौबत ना आए। वकीलों से अक्सर वो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं कि वकील साहब तो कानून बहुत जानते हैं, अब इनको ज़रा नचा दो। इस प्रक्रिया में होता यह है कि वकील की उपेक्षा होती है, उसके प्रतिपक्षी अगर धन वाले हैं या किसी तरीके से उनके पास कोई अतिरिक्त ताकत है तो वहाँ वो उनके विपरीत व्यवहार करके चलते हैं और वही तनाव हमारे यहाँ संघ के स्तर पर आता है और फिर ये स्थिति बनती है कि अब आंदोलन हो तब वकील को न्याय मिले। तो इसके लिए तंत्र को भी क्रियाशील और संवेदनशील होना चाहिए कि जो न्याय का प्रहरी है उसके साथ अन्याय न हो। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।